लोकसभा चुनाव अब तीसरे राउंड के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करके सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। एक तरफ कन्हैया की सुनीता केजरीवाल से मुलाकात बीजेपी के मनोज तिवारी के लिए चुनौती मानी जा रही है, तो दूसरी तरफ इस अहम मीटिंग से कई और बातें भी निकलकर सामने आई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्हैया की उम्मीदवारी को उनकी ही पार्टी में चैलेंज किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कन्हैया को बाहरी बताकर न सिर्फ उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया था, बल्कि अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन अब कन्हैया ने सुनीता केजरीवाल से मिलने के बाद अरविंदर सिंह लवली के आरोपों पर भी चुप्पी तोड़ दी है। यही नहीं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान की कमान संभाल रही सुनीता केजरीवाल से मिलने के बाद कन्हैया बेहद कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। अव्वल तो जो है वो पत्र मुझे नहीं मिला है। अव्वल वो पत्र तो मुझे नहीं मिला है, ना मैंने वो पत्र पढ़ा है। और आपको मालूम है कि देश भर में बीजेपी जो कर रही है वो ज़्यादा खतरनाक है। चुनाव के दौरान पार्टी के भीतर प्रत्याशी को लेकर के या किसी नेता का इस्तीफा होना, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि प्रत्याशियों को डरा के धमका के बिठा देना, प्रत्याशियों को अपने साथ मिला लेना और चुनाव ही नहीं होने देना, ये ज़्यादा खतरनाक बात है। एक तरफ कन्हैया ने अपने ही खेमे में विरोधियों को जवाब दिया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन को काफी मजबूत बताया है। नहीं, 4 सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 543 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम इंडिया अलायंस के सब लोग जो है घटक दल हैं और ये अलायंस पूरी तरह से एकजुट है। दिल्ली की भी 7 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं वो किसी एक प्रत्याशी के लिए या एक पार्टी के लिए नहीं बना रहे हैं, वो दिल्ली के लिए बना रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए बना रहे हैं। क्योंकि ये दिल्ली के लोगों के आत्मसम्मान का सवाल है। किसी को, एक व्यक्ति को सांसद बनाने का सवाल नहीं है, किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है, एक पार्टी की सरकार बनाने का सवाल नहीं है। सवाल है कि दिल्ली के लोगों को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली में तानाशाही चल रही है, जिस तरह से सीएम साहब को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है, इस तानाशाही के खिलाफ और दिल्ली के अधिकारों पे जो रोज़ बरोज़ हमले हुए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ऑर्डिनेंस के तहत बदला गया, जिस तरीके से बार बार विकास के कार्यों को अटकाने की कोशिश की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, और अंततः कई नेताओं को पकड़ करके चुनाव के बीच में जो जेल में डाला गया है, मैं समझता हूं कि ये दिल्ली के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये दिल्ली के आम लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार का सुनीता केजरीवाल से मिलना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए सुनीता केजरीवाल ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, ऐसे में अगर केजरीवाल की पत्नी कन्हैया के लिए प्रचार करने मैदान में उतर आती हैं, तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के नाम पर सहानुभूति वोट भी मिल सकते हैं, इसलिए कन्हैया की झोली में आम आदमी पार्टी के कोटे वाले वोट भी गिरने के चांस हैं। हालांकि वोटर्स ने किसे जिताने का मन बना रखा है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।